नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में जितने भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल संस्थान और संगठन हैं उनके हेड कौन है उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थानों को इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया हुआ है। यहाँ से लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यह एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस प्रमुख के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में प्रमुख कौन है, यानी कि महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो है ये वर्तमान में महासचिव है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के, तथा ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। वही अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव की बात करें तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव हैं अमीना मोहम्मद और ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं। अगला इंपॉर्टेंट है 75वां जो सत्र आयोजित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा का। आपको बताना है कि जो 75वां सत्र हाल ही में आयोजित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा का, तो इसके अध्यक्ष कौन है 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा संघ के? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इनका नाम है वोल्कन बोजगिर। ये टर्की के रहने वाले हैं। आप याद देखिएगा, वोल्कन बोजगिर जो हैं ये टर्की के रहने वाले हैं, तथा ये आप याद देखिएगा, तथा ये कहाँ क्या हैं? तो ये वर्तमान में 75वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। इनका नाम है वोल्कन बोजगिर और ये टर्की के रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के जितने भी विशिष्ट अधिकरण हैं उनके बारे में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट संगठन हैं उनके प्रमुखों को हम कवर करेंगे। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट संगठन है संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ जो है IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक जो है उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। ये अमेरिका के रहने वाले हैं तथा ये वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो निकोलस मादुरो जो हैं ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान में हेड हैं। अगला इंपॉर्टेंट है IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक वर्तमान में कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जार्जीवा और ये बुल्गारिया की रहने वाली हैं। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो रॉबर्टो अजीवेदो। ये ब्राजील के रहने वाले हैं और ये महानिदेशक हैं WTO के यानी कि विश्व व्यापार संगठन के। इसके बाद अंकटाड के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो अंकटाड के वर्तमान में महासचिव हैं मुखीसा कितियू और ये केन्या के रहने वाले। आप ध्यान दीजिएगा, जो अंकटाड है इसके वर्तमान में महासचिव हैं मुखीसा कितियू और ये केन्या के रहने वाले हैं। उसके बाद यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे अजोले जो हैं ये वर्तमान में ये यूनेस्को के महानिदेशक हैं और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इसके बाद FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो क्यू डोंग्यू। कौन है? तो क्यू डोंग्यू ये चीन के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक हैं। उसके बाद आपका जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो गाय राइडर। जो गाय राइडर हैं वर्तमान में ये UK के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में ILO के महानिदेशक हैं। उसके बाद यूनिसेफ के वर्तमान में कार्यकारी निदेशक कौन है? तो हेनरीटा H4। ये अमेरिका के रहने वाले हैं और ये यूनिसेफ के वर्तमान में कार्यकारी निदेशक हैं। इसके बाद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। कौन है? तो टेड्रोस अधानोम जो है वर्तमान में महानिदेशक हैं WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक कौन वर्तमान में है? तो अचीम स्टैनर जो है ये वर्तमान में UNDP के प्रशासक हैं। इसके बाद सार्क का महासचिव वर्तमान में कौन है? तो सार्क का महासचिव वर्तमान में है अमजद हुसैन बी। ये सियाल के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में सार्क के महासचिव हैं। अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन की बात करेंगे और इनके प्रमुख कौन कौन है उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज उनके महासचिव कौन है? तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। ये कौन है? तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड ये महासचिव हैं कॉमन मंडल यानी कि राष्ट्रमंडल के, राष्ट्रमंडल यानी कि यहाँ पे कॉमनवेल्थ के जो महासचिव ये हैं
पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। इसके बाद यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ के महाअध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये जर्मनी के रहने वाले हैं और वर्तमान में EU के अध्यक्ष हैं। AU अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष कौन वर्तमान में है? तो अफ्रीकन यूनियन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अब्देल फतेह अल सीसी। कौन है? तो अब्देल फतेह अल सीसी जो हैं वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं। ओपेक तेल निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक, इसके महासचिव वर्तमान में कौन है? तो मोहम्मद सानुसी बरकिंदो, ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं तथा ये ओपेक यानी कि जो तेल निर्यातक देशों का संगठन है इसके वर्तमान में महासचिव हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है नाटो, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, तो इसके महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोलहेनबर्ग। कौन है? तो जेंस स्टोलहेनबर्ग जो हैं वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं। उसके बाद आसियान देशों का जो समूह है, मतलब आसियान जो टोटल 10 देशों का समूह आसियान है, इसके महासचिव कौन है? तो ली लुयोंग मिन। कौन है? तो ली लुयोंग मिन, ये वियतनाम के रहने वाले हैं तथा ये वर्तमान में महासचिव हैं किसके? आसियान के। तो इसे आप याद रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, आप याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन वर्तमान में है? तो आकार पटेल। कौन है? तो आकार पटेल जो हैं ये एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक हैं। उसके बाद ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है मात्सुगु आसाकावा, ये जापान के रहने वाले हैं तथा ADB के हाल ही में जो हैं उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अशोक लवासा, इसे भी आप याद रखिएगा। ADB के वर्तमान में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अशोक लवासा। इसके बाद इंटरपोल के महासचिव वर्तमान में कौन है? तो इंटरपोल के महासचिव वर्तमान में है जर्गेन स्टॉक, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। उसके बाद इंटरपोल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो किम जोंग यांग, ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। किम जोंग यांग जो हैं ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं और इंटरपोल के ये अध्यक्ष है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट वर्तमान में है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। आप याद रखिएगा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट आपको मिलेंगे अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, इसके प्रशासक कौन है? तो नासा का पूरा नाम भी आप याद रखिएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। आप याद रखिएगा जिम ब्रिडेनस्टाइन जो है ये नासा के प्रशासक हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो हाई कमीशन है रिफ्यूजियों का, इसके जो उच्च आयुक्त हैं वो हैं फिलिपो ग्रांडी, ये इटली के रहने वाले हैं। उसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त हैं ये इसके प्रमुख कौन है? तो मिशेल बैचेलेट। आप याद देखिएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रमुख कौन है? तो मिशेल बैचेलेट। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक वर्तमान में है राफेल ग्रासी और ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट संगठन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन कॉरपोरेशन यहाँ पे होगा। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष वर्तमान में है जेम्स डी वोल्फेनसांस और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन थे उनको हमने कवर कर लिया है। आई होप यहाँ से आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रमुखों से रिलेटेड। तो यह वीडियो आपके एग्जाम NTPC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।